बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक जो हमारा कल का था वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, व्हाट इज़ इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो इसमें हमारा एक पार्ट कल रह गया था, बायोस्फीयर रिजर्वर्स। तो आई विल रिपीट अगेन व्हाट इज़ कंजर्वेशन। तो आज हम फिर थोड़ा सा इसका रिपीट करेंगे, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्वायर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन मैंने आपको कल कहा था, इट इज़ द प्रोटेक्शन, preservation, management, or you can say the restoration of the wildlife and natural resources such as forests, such as water, etc. So humans, they have been directly or indirectly dependent on the biodiversity for sustenance to a considerable extent. However, due to the increasing of the population pressure and development activities, they have led to a large scale depletion of the natural resources. तो टाइप्स ऑफ द कंजर्वेशन मैंने आपको कल उसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया कि कंजर्वेशन जो है इट कैन बी broadly divided into two types, that is in situ conservation and ex situ conservation. तो in situ conservation में मैंने आपको कहा इट इज़ द प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स, सेक्रेटेड फॉरेस्ट्स एंड लेक्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आता है, सीड बैंक्स आते हैं, जीन बैंक्स आते हैं, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग आती है, एनिमल ट्रांसलोकेशन आते हैं, टिश्यू कल्चर बैंक्स आते हैं, एंड बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स और जूज, वो इसमें आते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के बारे में कल आपको कहा कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन जो है इट इज़ द ऑन साइट कंजर्वेशन, or you can say the conservation of genetic resources in natural population of plants or animals species such as forests, genetic resources in natural population of trees or species. Or you can say it is the process of protecting or an endangered plants or animal species in its natural habitat, either by protecting or cleaning up the habitat itself, और यू कैन से इट इज़ डिफेंडिंग द स्पीशीज फ्रॉम प्रेडेटर्स। प्रेडेटर को बचने के लिए इसको हम इंसेंटिव कंजर्वेशन कहते हैं। इंसेंटिव कंजर्वेशन इट इज़ आल्सो बीइंग डन बाय डिक्लेयरिंग एरिया एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो उसमें मैंने आपको कल नेशनल पार्कों के इंडिया में जो है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं, नेचुरल पार्क्स जो हैं, दे आर में बीइंग मेंटेन्ड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्वायर जो होते हैं, दे आर बीइंग मेंटेन्ड इन इंसेंटिव कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क्स जो है जो मैंने आपको कल कहा कि हमारे इंडिया में जो है देयर आर 600 प्रोटेक्टेड एरियाज विच इंक्लूड्स ओवर 90 नेशनल पार्क्स, ओवर 500 एनिमल सेंचुरीज एंड 15 बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स। यानी हमारे इंडिया में 600 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें आते हैं 90 जिसमें आते हैं 90 नेशनल पार्क्स, ओवर 500 एनिमल सेंचुरीज आते हैं और 1500 बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। नेशनल पार्क जो है इट इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द betterment of the wildlife and where activities like forestry, grazing or cultivation, they are not permitted in these parks. Even private ownership rights जो होते हैं, they are not allowed there, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें मैंने कुछ आपको ये भी बताया था कि देयर आर सम मेजर नेशनल पार्क्स जो इंडिया में है, दैट इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, एस्टेब्लिश हुई है 1921 में। ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि CBSE पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपको 1 मार्क्स को क्वेश्चन भी आ सकता है। वेयर इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क? It is in from state of Uttarakhand and it is established in 1921। ये मैंने आपको कल जो है कल के जो हमारा लेक्चर था, कल जो हमारा टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया। लेकिन आज फिर रिपीट करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो है एक हमारा पार्ट रह गया था, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैं आपको फिर रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपको की याददाश्त जो है फिर अपनी याददाश्त रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको याद आ जाए कि कल हमने क्या पढ़ा।
तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, वरना हमने कल आपको पूरी डिटेल में ये बताया था। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इट इज़ फ्रॉम उत्तराखंड एंड एस्टेब्लिश हुई है 1921 में। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है इट इज़ उत्तर प्रदेश, तो एस्टेब्लिश हुई है ये 1977 में। तो गिर नेशनल पार्क जो है इट इज़ इन फाउंड इन गुजरात, ये एस्टेब्लिश कब हुई है 1965 में। तो खन्ना नेशनल पार्क दूसरी है, मध्य प्रदेश में है, ये भी एस्टेब्लिश हुई है 1955 में। तो गिर नेशनल पार्क जो है 1965 में ये गुजरात में पाई जाती है और 1965 में ये एस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से मैंने आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताया कि आसाम में है, 1974 में ये एस्टेब्लिश हुई है। नंदा देवी नेक्स्ट है, जो दूसरी है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पाई जाती है, ये एस्टेब्लिश हुई है 1982 में। इसी तरह से सुंदरबंस नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है, 1984 में ये एस्टेब्लिश हुई है। तो ये हुआ नेशनल पार्क्स। उसके बाद मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बताया कि व्हाट इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली animals and human activities like harvesting of timber, collecting minor forest products, and the ownership जो होती है, ownership rights जो होते हैं, they are allowed as long as they do not interfere। तब तक ये इनको allowed होते हैं जब तक कि वो animal के साथ interfere ना करे, ठीक है ना। they do not interfere with well being of the animals। boundaries of sanctuaries they are well defined and controlled। जो होते हैं दे आर उसको पूरी तरह से डिफाइन किया गया है और वो अंडर कंट्रोल आते हैं। एंड बायोटिक इंटरफेरेंस जो होते हैं दे आर परमिटेड। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट एक्टिविटी जो होती है वो दे आर परमिटेड देयर। तो इसमें मैंने आपको कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कस हमने कल किया। एक है गन्ना बर्ड सेंचुरी वो राजस्थान में पाई जाती है, एस्टेब्लिश हुई है 1982 में। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरी है, झारखंड में है, वो 1954 में एस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजस्थान में है, 1960 में वो एस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है, 1989 में वो एस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से नंदा देवी जो है उत्तराखंड में 1982 में वो भी एस्टेब्लिश हुई है। इसी तरह से मनास, ये भी आसाम में पाई जाती है, 1990 में ये एस्टेब्लिश हुई है। तो ये हमने कल डिस्कस किया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स। व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्या होती है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कंसेप्ट किसने दिया है? द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व was launched, ये लॉन्च किया है यूनेस्को ने, UNESCO। दैट मीन्स यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक and cultural organization। यानी जो बायोस्फीयर रिजर्वर है, ये कंसेप्ट जो है ये दिया है किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को जो है इस फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो उन्होंने ये 1971 में दिया है, 1971 में ये कंसेप्ट दिया है। तो अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। MAB मीन्स मैन, आपको कल आएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAB, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये कंसेप्ट जो है यूनेस्को ने दिया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है 1971 में ये प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो होते हैं, these are the areas where wildlife is conserved। ये भी वो एरिया होते हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, and the area is divided into zones, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, these are the areas where wildlife is conserved for present and future, and the area is divided into zones। पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होते हैं, ये जोन में इसको डिवाइड किया गया है। पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होती है, पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अलाउड इन ए पर्टिकुलर एरिया। जो एक्टिविटी होती है, दे आर अलाउड इन ए पर्टिकुलर जोन। यानी मैंने पहले आपको कहा कि इसको जोन में डिवाइड किया गया है, तो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है वो कुछ इन्हीं पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं पर्टिकुलर जोन में इसको अलाउ किया गया है। पर्टिकुलर जोन एंड फ्लोरा एंड fauna evolve in them naturally without human interference। ठीक है ना। यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कंसेप्ट यूनेस्को ने दिया है 1971 में अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, दीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड द एरिया जो होते हैं ये इनको डिवाइड किया गया है जोन में। तो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो कुछ इन पर्टिकुलर एक्टिविटी दे आर अलाउड इन ए पर्टिकुलर जोन, एंड फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं दे आर इवॉल्व इन देम नेचुरली विदाउट ह्यूमन का जो होता है कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। तो फ्लोरा जो होता है या फौना जो होता है, दे आर फाउंड इन नेचुरली विद दीज जोन्स, ठीक है ना। जो हमारे कंट्री है, तो इसमें क्या है, इसमें 14 एरियाज जो हैं, 14 एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड। इनको आइडेंटिफाई किया गया है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर है, नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में है। अंडमान जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में आता है। इसी तरह से काजीरंगा है, आसाम में है। तो सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में है। थर डेजर्ट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो खन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। तो नॉक रैक जो है मेघालय में है। लिटिल रन ऑफ कुछ जो है वो गुजरात में पाया जाता है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में आते हैं। दीज आर द 14 साइट्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया, ठीक है ना। तो इनको मैं बाद में
ये जब हम यहाँ लिखते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो अपलोड करने में, आपको पता ही है, तो फिर टाइम लगता है अपलोड करने में, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बताया। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बायोस्फीयर। स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व का। दिस इज द कोर जोन, कोर जोन बोलते हैं। दिस इज ट्रांजिशन जोन। दिस इज बफर जोन। यहाँ जो है, यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, ह्यूमन सेटलमेंट। स्ट्रक्चर जो बायोस्फीयर रिजर्व का है, इन बायोस्फीयर रिजर्व देयर आर 3 जोन्स। फर्स्ट जोन जो है इसको हम कहते हैं कोर जोन, और यू कैन से फर्स्ट वन जो मैंने यहाँ मार्क किया है इसको हम कहते हैं कोर जोन, और यू कैन से दे यू कैन कॉल इट आल्सो ए नेचुरल जोन। ठीक है ना। जो फर्स्ट वन है बफर जोन, आई विल रिपीट अगेन, बफर जोन जो है इसको 3 जोनों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं कोर जोन, और यू कैन से द नेचुरल जोन विच इज़ द सेंटर, जो सेंटर है किसका, बायोस्फीयर का। विच इज़ द सेंटर, जो बायोस्फीयर है इसका हमने इसको मार्क किया एज ए सेंटर, विच इज़ द सेंटर ऑफ द बायोस्फीयर। अब इसमें क्या है, इस जोन में क्या आता है, दिस जोन विल बी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें जो है कोई भी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस जोन में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, या नहीं होता है। यहाँ हम लिखेंगे दिस जोन इज स्ट्रिक्टली protected from the human। इस जोन में जो है ह्यूमन की कोई भी मदखलत नहीं होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, इसके बाद जो जोन आता है इसको हम कहते हैं बफर जोन। यहाँ मैंने आपको मार्क किया है ना, इसको बोलते हैं बफर जोन, इज कॉल्ड बफर जोन। जो एडजेसेंट है, किसका एडजेसेंट है, कोर जोन के बाद जो जोन आता है इसको हम बफर जोन कहते हैं, विच इज एडजेसेंट टू द कोर जोन। तो इसमें क्या होता है, हियर इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, जो भी ह्यूमंस होते हैं इनकी कोर जोन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। अब नेक्स्ट वन जो है बफर जोन, विच इज़ द एडजेसेंट टू द कोर जोन, एंड हियर लिटल एक्टिविटी इज अलाउड। जो भी मामूली सी एक्टिविटी होती है वो इस जोन में अलाउ किया गया है। ठीक है, लाइक एजुकेशन है, रिसर्च के लिए इसको हम कभी रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, कभी पिकनिक के लिए जाते हैं, या कोई रिसर्च करता है तो इस जोन में जो है लिटल ह्यूमन
activity is allowed, like education एंड रिसर्च। ठीक है ना। थर्ड वन जो है इसको हम कहते हैं, थर्ड वन अब एक ही रह गया, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन जोन, और यू कैन से इसका नाम जो है बफर जोन भी कहते हैं सॉरी ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं, ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। मैनिपुलेशन जोन और यू कैन से ट्रांजिशन जोन, यानी उसका नाम मैनिपुलेशन जोन भी है और ट्रांजिशन जोन। अगर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज ए मैनिपुलेशन जोन, इट इज़ ट्रांजिशन जोन। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इट इज़ ये ओपन रहता है, इट इज़ ओपन फॉर जनरल पब्लिक, फॉर रिक्रिएशन, जनरल पब्लिक के लिए खुला रहता है फॉर रिक्रिएशन, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, एंड जो भी इकोनॉमिक एंड अदर इकोनॉमिक यूजेस के लिए इस जोन में अलाउ किया गया है, बट विदाउट हार्मनी और द कंजर्वेशन एंड प्रॉपर सुपरविजन। इसमें भी सुपरविजन होता है लेकिन इसमें क्या है, इस जोन में अलाउ किया गया है फॉर जनरल पब्लिक, फॉर रिक्रिएशन, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट एंड अदर इकोनॉमिक यूज। ठीक है ना। आई विल रिपीट दिस टॉपिक अगेन। स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर जो है कंसेप्ट जो है यूनेस्को ने दिया है 1971 में अंडर जो इसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ये बायोस्फीयर रिजर्वर जो है इसका जो कंसेप्ट दिया है यूनेस्को ने दिया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 1971 में। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं दे आर द एरियाज वाइल्ड, मैंने आपको पहले ही कहा दीज आर द एरियाज जहाँ वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड द एरिया जो है इसको डिवाइड किया गया है जोन में। तो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो पर्टिकुलर जोन में पाई जाती है। तो हमारे कंट्री में जो है देयर आर 14 एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। मैंने आपको पहले ही कहा दीज 14 एरियाज आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है दिस इज फ्रॉम एस्टेब्लिश दिस इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, एंड नैना देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, एंड अंडमान जो है इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में पाया जाता है। नंबर 7 जो है काजीरंगा ये आसाम में पाया जाता है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, थर डेजर्ट राजस्थान में पाया जाता है। मनास असम में पाया जाता है। खन्ना जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नोकरेक मेघालय में पाया जाता है। लिटिल रेन ऑफ कुछ जो है गुजरात में पाया जाता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर मैंने आपको कहा, जो बायोस्फीयर जो है इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन जो है इसको हम नेचुरल जोन कहते हैं, और यू कैन से विच इज़ द सेंटर ऑफ द बायोस्फीयर। नेचुरल जोन आप भी कहते हैं, इसको हम नेचुरल जोन भी कहते हैं, और यू कैन से नेचुरल जोन और कोर जोन भी कहते हैं। तो इस जोन में क्या है, स्ट्रिक्टली दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है। दो नेक्स्ट वन जो है वो है बफर जोन। तो जो एडजस्टेंट है कोर जोन के, जो बफर जोन है इट इज़ एडजस्ट फ्रॉम द कोर जोन, एडजस्ट फ्रॉम द कोर जोन।
हियर यहाँ मैंने आपको कहा कि लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इसमें अलाउ है, लाइक एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी एजुकेशन या रिसर्च के लिए जो भी स्कॉलर्स वगैरह आते हैं रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ इनको परमिट किया जाता है। तो थर्ड वन जो है वो इसका जो है इसको हम मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं, और यू कैन से द बफर जोन भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ ओपन फॉर जनरल पब्लिक फॉर recreation, cropping, forest settlements, and other economic uses, and in continuation, harmony with our conservation goal, proper supervision. इनका प्रॉपर जो है सुपरविजन किया जाता है ताकि वो वहाँ कोई हार्मनी ना पहुँचाए। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।